द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ 6 ही महीने रह गए हैं और इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के रास्ते पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर से गर्म किया जा रहा है। फ़ायदा इसका उत्तर प्रदेश में कमाने की कोशिश है, लेकिन इससे पूरे देश के समाज में बंटवारा पैदा किया जा रहा है ताकि ये माहौल बना रहे 2024 तक। इस बार मुद्दा बनाकर लाया गया है कथित धर्मांतरण या जबरन धर्मांतरण या हिंदुओं का मुसलमानों में धर्मांतरण करा देना। इसे मुद्दा बनाकर इस वक्त शाम से लेकर रात तक कथित तौर पर राष्ट्रवादी, उसमें कथित तौर पर चापलूस पत्रकार इस वक्त इस मुद्दे को उठा रहे हैं और समाज में बंटवारा कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बना रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अग्रणी अगर रहने की कोशिश कोई चैनल कर रहा है तो वो है जी न्यूज़। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप उसका कल शाम चले प्रोग्राम का टाइटल देखेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये समाज में नफरत फैलाने की ही कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि कहीं ना कहीं उकसा रहा है कि मुसलमानों को घर में घुसकर कत्ल कर दिया जाए। अगर नहीं है तो इसका क्लैरिफिकेशन खुद जी न्यूज़ को देना पड़ेगा। उसका टाइटल जो कल 4:55 पर प्रोग्राम चला है, और शायद उसका नाम पता नहीं ताल ठोक के है काल ठोक के है, उसमें जो है धार्मिक जिहादियों को भी, उसका टाइटल प्रोग्राम का धार्मिक जिहादियों को भी घर में घुसकर क्वेश्चन मार्क। अरे भाई, पूरा बोल दो, कत्ल करो, गला रेत दो, गोली मार दो, जला दो या डंडों से पीट पीट कर मार दो, जैसा कि होता आया है। कुछ ये कुकुरमुते भगवा संगठन जो है लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को पीट पीट के मार देते हैं, कई जगह लिंचिंग कर देते हैं। उस पर आप जो है वो दूसरी तरीके से न्यूज़ चलाते हैं, कहते नहीं जी उसने ये किया था, उसने उसका गोश्त खाया था, उसकी लड़की को भगा ले गया था, उसकी लड़की का वीडियो बनाया था। तब आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में जाके खड़े होते हैं उन भगवा उंडों के बिल्कुल हिमायती बन के, और आप ये प्रोग्राम चलाते हैं। ये ट्वीट पढ़िए जी न्यूज़ का, धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। वाह, कन्वर्जन टेरर पर ट्वीट कीजिए, मतलब हैशटैग चला रखा है जी न्यूज़ ने। देखिए ताल ठोक के 4:55 पर जी न्यूज़ पर अमन चोपड़ा के साथ, ये एंकर है अमन चोपड़ा, इसकी भाषा देखिए किस तरीके से बोलता है कें करके, और किस तरीके से ये समाज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। प्रोग्राम का नाम धार्मिक जिहादियों को भी घर में घुसकर मारो। ये किस तरीके का प्रोग्राम है भाई? क्या भारत सरकार का गृह मंत्रालय, तेज पैनी नजर वाले अमित शाह इस पर नहीं देख रहे हैं? आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की नजर इस पर नहीं जा रही है? ट्विटर से तो बड़ा तोता मोना खेला जा रहा है। इसका क्या, इस ट्विटर हैंडल का, इस न्यूज चैनल का क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी इस पार चली जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ कितना भी इस देश में जहर उगला जाए, लेकिन उन लोगों को पाला पोसा जाएगा? इनके संरक्षक कौन है भाई? क्या ये मुझे कत्ल करने का सीधा फरमान सुना रहे हैं आदिल खान को? कौन से धार्मिक जिहादियों की बात कर रहे हैं? ये धार्मिक जिहादियों का लफ्ज आप कहां से ले आए हैं? जिहाद एक पाक लफ्ज है जिसे कुछ आतंकवादियों ने बदनाम किया, चाहे वो आईएसएस के हों, चाहे वो अलकायदा के हों, चाहे बोको हराम के हों। और उसी में के कुछ लोग अपने धर्म की रक्षा करने के नाम पर हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो धर्म के रक्षक नहीं, भक्षक हैं, जो किसी बेगुनाह की जान धर्म की रक्षा के नाम पर लेते हैं, भगवाधारी गमछा डाल के, और दूसरी तरफ वो टोपी लगा के। दोनों ही एक से हैं, दोनों ही आतंकवादी हैं। लेकिन यहां पर हमारा सिलेक्टेड मीडिया और यहां पर हमारे कुछ राजनीतिक संगठन या दल पाकिस्तान की तरह चलते हैं, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के जैसे पाकिस्तान ने फर्क किया था, वैसे ही ये सब गुड गुंडे, बैड गुंडे, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। उन्हें तो टेररिस्ट माना भी नहीं जाता, टेररिस्ट तो बस उनकी नज़र में मुसलमान है। ऐसा क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अपराधी होना चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम्स पर होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? डोभाल साहब को क्या नहीं लगता कि इससे दंगे फैलेंगे, विभाजन होगा समाज का? अगर इन प्रोग्राम से, इन टाइटल से कोई भी इसके दायरे में आ जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए और घर में किसी मुसलमान को मार दे, क्या होगा? ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में धार्मिक जिहादियों को भी घर में घुसकर क्वेश्चन मार्क। इस प्रोग्राम को आधार बनाया गया था गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर। धर्मांतरण पर उन पर सवाल पूछा गया। उन्होंने जी न्यूज़ को जवाब दिया
कि ये जो कथित धर्मांतरण उन्होंने जो कहा कि ये जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं ये लोग आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, बस उसी को लाइन बनाकर अमन चोपड़ा और जी न्यूज़ इन लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया और पूछ रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया बैठे थे और गौरव भाटिया बैठे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, और एक बीएसपी समर्थक थे, एक मौलाना साहब थे। वो उन सब से पूछा जा रहा था, हाँ ये बताइए कि क्या ये जिहाद है, ये आतंकवाद है, धर्मांतरण, ज़बरदस्ती? अरे भाई तुम कोर्ट हो, तुम्हारी औकात क्या है अमन चोपड़ा? तुम कोर्ट हो, तुम पुलिस हो, तुम इंटेलिजेंस एजेंसी हो। अभी अपराध सिद्ध हो गए क्या? मौलाना उमर गौतम या उमर गौतम जो भी उनका नाम है या बाकी लोग हैं, उन पे अपराध सिद्ध हो गए? इस देश में कितने कथित आतंकवादी पकड़े हमारी पुलिस एजेंसीज ने, जिन्हें बाइज्जत बरी किया गया इस कोर्ट की तरफ से, हमारी कोर्ट्स की तरफ से, और बता दिया गया कि मेडल पाने की हसरत में पुलिस वालों ने ऐसा किया कि उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, 20-20 साल जेलों में, और उनके पास कोई सबूत नहीं है। और आपने इन्हें आते ही बता दिया कि क्या हुआ, धार्मिक, ये लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं और आप ये प्रोग्राम चलाएंगे, धार्मिक जिहादियों को भी घर में घुसकर मारो। गौरव भाटिया से बार बार सवाल पूछता रहा अमन चोपड़ा। गौरव भाटिया एक जिम्मेदारी के तहत टालते रहे कि अपराध, आतंकवाद अपराध नहीं होता, अपराध होता है लेकिन हर अपराध आतंकवाद नहीं हो सकता। लेकिन पूछता रहा, आप मुझे एक लफ्ज़ बता दीजिए कि क्या धर्मांतरण, ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराने वाले ये धार्मिक जिहादी आतंकवादी हैं या नहीं, हाँ या ना? वो गोरखपुर वाले सांसद जो शमशान में बता रहे थे मिलने से, उसमें मरने से, उसमें जलने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर गोरखपुर में कोरोना काल में कितनी लाशें बिछी उन्होंने बताया नहीं, कितनों को मोक्ष मिला, उनके बयान पर वो बोल रहे थे रवि किशन इसे संसद में उठाइए ना, हुकूमत आपके पास है, बनाइए कानून। क्या कर रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज? डोभाल साहब क्या कर रहा था, अमित शाह साहब का मंत्रालय? ये इतने कथित धर्मांतरण हो गए। 7 साल से तो ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली, शक्तिशाली 56 इंच की सरकार है इस केंद्र में। क्या कर रहे थे वो लोग उनके होते हुए? कैसे हो गया? उनसे एक सवाल पूछो अमन चोपड़ा। और गौरव भाटिया से आप सवाल पूछ रहे था ये अमन चोपड़ा, जो जवाब नहीं दे रहे, तो उसके बाद किस तरीके से इसने सवाल पूछा और उसके बाद गौरव भाटिया को भी मजबूर होकर कहना पड़ा कि हाँ ये आतंकवाद है। अब वो बता पाएंगे, ये अदालत में कह पाएंगे यही बात जो ये कह रहे थे? सुनिए जरा इसे। स्क्रीन पर वो सवाल इसलिए बार बार डाला है क्योंकि बहुत, आज जो रवि किशन ने कहा, वो कह रहे हैं, वो सांसद हैं बीजेपी के, सीनियर लीडर हैं, मैं पूछ रहा हूं वो सही कह रहे हैं? जबरन धर्मांतरण इज इक्वल टू आतंकवाद, ठीक? आतंकवाद की तरह है जबरन धर्मांतरण, हाँ या ना? जो वो पार्टी के लाइन कह रहे हैं या पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं? देखिए, मैं इस पे जो मेरी पार्टी का मत है वो रखने के लिए यहाँ हूं और उनकी बात का भी मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए मैंने कहा। तो वो पार्टी का मत नहीं है जो वो कह रहे हैं? नहीं, मैं बता दूं, मैंने उनका बयान सुना था अमन जी। अगर जबरन धर्मांतरण इसलिए कराया जा रहा है कि यहाँ गजवाए हिंद हो जाए, यहाँ पे हम बहुसंख्यक हो जाएं और बाकी लोगों को जो धर्म के हैं उनको अल्पसंख्यक बना के उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दें, तो ये बिल्कुल आतंकवाद। तो आपको कोई डाउट है? वो तो इसीलिए करा रहे हैं, इसमें क्या है? अगर के वो तो हाँ। इसीलिए चल रहे हैं, तो ये आतंकवाद की तरह है। आगे बढ़ते हैं ना, रवि किशन ने जो कहा सही कहा, गलत कहा, आगे बढ़ते हैं। मैं अमन जी बता रहा हूं आपको, जी, एक अपराध और आतंकवाद, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आतंकवाद भी अपराध है लेकिन हर अपराध आतंकवाद नहीं है। तो ये आतंकवाद नहीं है? मैं आपको वही, अगर आप बीच में ना टोके, मैं समझाता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आरोप लगाना बड़ा आसान है लेकिन सही बात कहना जरूरी है। जो मामले सामने आए हैं इनमें अभी जांच चल रही है, 3 गिरफ्तारी हुई हैं, आपको पता है, ये कल की बात है, इससे पहले 2 गिरफ्तारी हुई थी। गौरव, इसके तार मैं विदेशी सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। आपके सांसद है माननीय, उन्होंने कहा जबरन धर्मांतरण इज इक्वल टू आतंकवाद, हाँ या ना, बात खत्म। या वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जो यहाँ बहुसंख्यक हैं, हिंदू जो यहाँ बहुसंख्यक हैं, उनको धर्म के आधार पे टारगेट किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण कराया गया है और इसको रोका नहीं जाएगा। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं गंभीरता से, देश के थोड़ा कल सवाल होगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं आज। गौरव,
दोस्तों, जी न्यूज़ के इस प्रोग्राम को लेकर एक चर्चित मशहूर पत्रकार हैं, वरिष्ठ आजकल फिल्म मेकर भी हैं, विनोद कापड़ी, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने इस प्रोग्राम को इसको जो है थ्रेड में डालते हुए और लिखा है कि टीवी न्यूज़ के नाम पर यह आतंकवाद से बदतर है, शर्मनाक और घिनौना काम हो रहा है। एक न्यूज़ चैनल खुलेआम मुस्लिम समुदाय को घर में घुसकर मारने की वकालत कर रहा है। हैशटैग रेडियो रवांडा से घटिया इस चैनल पर बैन लगना चाहिए और संपादकों को जेल होना चाहिए। क्या मैं गलत समझ रहा था? विनोद कापड़ी तो और ज्यादा बड़े पत्रकार हैं मेरे बनिस्बत, मैं तो ऐसा मानता हूं, सीनियर है मेरे। हम एक इंडस्ट्री में रहे, एक चैनल में भी एक साथ रहे हैं। वो जो समझ रहे हैं, क्या मैंने गलत समझा कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है हिंदुओं को, उनके बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए हिंदुओं के और मुसलमानों की जिंदगियां खराब करने के लिए इस चैनल को यह इजाजत किसने दी? किसका एजेंडा चला रहा है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या यह दंगाई भाषा नहीं है केंद्र सरकार की नजर में? यस और नो। इसके अलावा किन किन लोगों ने कहा? इसके अलावा आप ये समझिए कि साक्षी जोशी ने भी लिखा, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता पत्रकारिता के नाम पर। उन्होंने एडिटर्स गिल्ड को जो है हैशटैग जो है उसे कोट करते हुए लिखा है, टैग करते हुए लिखा है कि एडिटर गिल्ड इज ओपनली स्प्रेडिंग हेट, जी न्यूज इज ओपनली स्प्रेडिंग हेट एंड डायरेक्टली थ्रेटनिंग ईच एंड एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। और उन्होंने दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा है, दिस इज इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस बाय देम। यानी वो एडिटर्स गिल्ड से भी कह रहे हैं जो देखते हैं न्यूज़ चैनल्स के कामकाज को कि ये तो सीधी सीधी नफरत को फैलाने वाला काम कर रहा है ये चैनल, और आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा कर रहा है, हर मुसलमान को धमका रहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और मुंबई पुलिस से भी कहा है कि इस मामले में देखें। यानी कि पुलिस खुद नहीं देख रही है। कल को कोई घटना हो जाए, फिर हो जाए अगर कोई घटना, फिर ये सरकार, ये सिस्टम जवाब दे पाएगा। लिखता है अपने कई टैग्स ऐसे भी देता है जी न्यूज़। अगर आपको फेक न्यूज़ की जानकारी है तो शेयर कीजिए हमसे और बताइए। और लोग कह रहे हैं इस पे कि यही सबसे ज़्यादा फैलाता है। मैं आपको बताऊंगा, एक किस्सा है, इन्होंने डाला था, माफ़ी मांगी थी इन्होंने, जो है जमातियों के खिलाफ बहुत गलत न्यूज़ चलाई थी जी न्यूज़ ने, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी अपना फुल स्क्रीन करके, और इसमें लिखा था अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित सिर्फ एक मरीज की पुष्टि हुई है। हम मानवीय भूल से जी न्यूज़ पर अरुणाचल प्रदेश में तबलीगी जमात के 11 लोगों के संक्रमित होने की खबर दिखाई गई। इस गलती का हमें खेद है। तबलीगी जमात के खिलाफ कैसे चले थे ये लोग, वही आजकल ये मौलाना उमर गौतम और बाकी उनके साथियों के लिए कर रहे हैं। तब एक आदमी संक्रमित होता था, ये 11 दिखाते थे और बेशर्मी से माफ़ी मांगते थे फुल स्क्रीन, और फिर कहते हैं अगर आपको फेक न्यूज़ की जानकारी है तो हमें कीजिए शेयर। अरे फेक न्यूज़ तो आप खुद दिखाते हैं, फेक न्यूज़ आप दिखाते हैं। अब लोग जो हैं, ये सारे ट्वीट जो आ रहे हैं, साक्षी जोशी का भी जो ट्वीट आया उस पर कह रहे हैं घर में घुसकर पत्रकारिता के नाम पर ये गुंडागर्दी है, हिंसा के लिए उत्तेजित किया जा रहा है। सैम आबिदी का ये ट्वीट है। वो लिखते हैं, रिपोर्ट एट जी न्यूज़ फॉर डायरेक्टली हेट अगेंस्ट अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी, Twitter safety, you need to take cognizance, retweet and drop us reported। क्या कहते हैं वो? देश की जनता ने, सुधीर भोसले लिखते हैं, देश की जनता ने ऐसे मीडिया चैनलों का बॉयकॉट करना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अंसार इमरान एक सही बात लिखते हैं। वो कहते हैं कुछ ना होगा मैडम, ये कोई अब्दुल थोड़े हैं जिस पर एनएसए लगे। सीधी सी बात है, एनएसए यूएपीए तो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, या फिर उनके लिए जो उनकी हिमायत में खड़े होते हैं। हम तो यही देख रहे हैं। वरना नज़ीर पेश करिए सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा पर करिए केस। सुधीर चौधरी तो एडिटर हैं इस चैनल के, उनके रहते ये न्यूज़ कैसे चल गई, उनके रहते हुए नफरत कैसे परोस दी गई उनके चैनल पे, ये आप समझ लीजिए एक इतनी बड़ी नफरत है। और इससे पहले यही नहीं, एक प्रोग्राम को ये थोड़ी ना आया, इससे एक दिन पहले भी तो एक प्रोग्राम आया था जिसको लेकर ऐसी ही नफरत फैलाई गई थी। क्या आपको प्रोग्राम याद है? क्या आपको प्रोग्राम याद है जिसमें कहा गया था शफीकुर रहमान बर्ग जो हैं संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं अल्लाह की रहमत हैं, इसमें जो है कोई वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा था? उन्होंने तो यही कहा था
उस पर ये कह दिया था, वो अल्लाह की रहमत और कुदरत मिलाते हुए इन्होंने क्या जिहाद ये सब जोड़ दिया था। तब भी तो यही प्रोग्राम बनाया था। हाँ, कुदरत का बहाना है मुस्लिम आबादी बढ़ाना है। आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है। सन 47 से मिलाइए ना, किसकी बढ़ी है? 100 करोड़ के पार कौन पहुंचा है? मुसलमान कहाँ हैं? 16 करोड़। 16 करोड़। हिंदू कहाँ हैं? 100 करोड़ से ज्यादा। यही वो मीडिया है, यही वो नेता हैं जो बताते हैं हिंदू खतरे में। खतरे में नहीं है, खतरे में ये लोग हैं, खतरे में ये लोग हैं। और ये अपने खतरे को कम करने के लिए भोले भाले हिंदुओं को भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बेशर्मी की बात है कि इस तरीके के मीडिया संस्थान एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जरा सोचिए कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे चैनल्स के खिलाफ शिकायत भी जरूर करिएगा जो समाज में नफरत फैलाते हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।